Very good morning to you students. Once again, we are in our history class and today we'll start with the lesson 7, sports and history. Okay, so the highlights of this is कि this is a very easy chapter and easy to remember also and easy to write about also. क्यों? Because sports is a one thing very our known topic, favorite topic. We all love sports. We all know about different kind of sports. Here in this chapter, all we have to do is we have to remember one thing is what is the importance of sports. Okay, then which all countries the sports play in India, how the sports is played, what is our sports culture. Then we will know कि slowly how the globalization of sports took place, globalization wherein all the countries around the world are playing or competing together in a certain area in certain sports field. Okay, then how from this there were different gaming materials and toys that were developed through this. Then toys and histories is what is the history of toys and histories, literature and movies on sports that have been produced, sports and professional opportunities. Like I said, every time हम कोई भी चीज करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हम किसी भी चीज के बारे में कोई भी स्टडी करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम इस नजरिए से करते हैं. पहली तो दो बातें होती हैं. वन इज टू गेट नॉलेज, उसके बारे में जानकारी लेना, और दूसरी बात उस जानकारी को कैसे हम हमारी जिंदगी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उससे हमें कैसे मुनाफा हो सकता है या उस चीज को हम कैसे अपने जिंदगी को बेहतर करने में फायदा उठा सकते हैं उसका. ठीक है, तो दैट इज द रीजन प्रोफेशनल है sports, how sports has increased our professional opportunities. Okay, so now first thing that will come here across is now they are giving us an introduction. Sports combine entertainment and physical exercise. Okay, to play is a natural human instinct. Human instinct का क्या मतलब है? नेचुरली जो अंदरूनी इंसान को एक वो फीलिंग होती है. अब हम इस इतने दिन, चाहे हम लॉकडाउन में हो या कोई समर वेकेशंस हो या कोई भी ऐसी चीजें हो, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कैसे हमारा टाइम कटेगा. तो हम वो टाइम काटने के लिए क्या करते हैं, कोई ऐसी चीजें करते हैं जिस तरह से हमारे मन को एक रिफ्रेशमेंट मिले, एक ताजगी से भर दे हमारे मन को, हमारे पूरे हमें तरोताजा कर दे. तो ये चीजें कब होती है? जब हम कोई भी ऐसे माइंड गेम्स खेलते हैं, जब हम कोई भी ऐसे खेल खेलते हैं, या तो वो जैसे हमारे ग्राउंड पे होंगे, प्ले ग्राउंड गार्डन में होंगे, या हम अपने घरों में होंगे, इंडोर गेम्स. तो ये हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, नेचुरल अंदर से हमारी एक भावना होती है. ओके, hence the history of sports begins with the origin of mankind. Various games have been played since the beginning of civilization. यानी हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन की सिविलाइजेशन आई तब से हम ये स्पोर्ट्स खेलते आए हैं. Hunting was indeed a way of obtaining food for ancient people, but it was also looked upon as a game. जैसे हम देखते हैं शिकार पे जाना, पहले तो प्राचीन कालों में जो इंसान थे उनके लिए तो एक जरूरत वाली चीज होती थी, क्योंकि वो शिकार करके अपना खाना खाते थे. लेकिन जैसे जैसे राजा महाराजा आ गए, बहुत रईस लोग आ गए, तो उन्होंने जो शिकार है इसको एक गेम की तरह, एक खेल की तरह उन्होंने शुरू कर दिया. नाउ डू यू नो में है देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स. रेसलिंग यानी जैसे हम देखते हैं कुश्ती. ओके, व्यायामशाला फेमस रेसलर्स जुमा दादा एंड मानिकराव वडोदरा में, क्रीडा विद्यापीठ पटियाले में, देन शिवराम गुजरात स्पोर्ट्स गांधीनगर में, कसबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम एट कोल्हापुर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इन अमरावती, एंड श्री शिव छत्रपति क्रीडा संकुल बालवाड़ी इन पुणे. नाउ इसके बाद entertain now, but it was also looked upon as a game and entertainment. The ancient Indian literature and epics mentioned various games such as games of dice, that is हम देखते हैं ना कौड़ी यहाँ से खेलते थे पहले, द्यूत बोलते थे उसको. फिर रेसलिंग, जैसे महाभारत में भी उन्होंने देखा था हमने कैसे उन्होंने वो गेम जो एक चेस की तरह था वैसे खेल रहे थे. देन हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, चेस एक्सेट्रा. नाउ ये ओलंपिक के, ये जो निशान है ओलंपिक का निशान है, लोगो है, इसको हम
ये बॉक्स में इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे अभी। Sports and Greeks is a very ancient equation. The Greeks were the first to standardize the rules of sports and organize them systematically. They started sports competition of discus throw, horse and chariot races, wrestling and boxing, etc. The ancient event of Olympic competitions used to be held at Olympia. The ancient Greek city, to be able to participate in Olympics and be a winner is supposed to be a great honor for sports person. Okay, so ये तभी ग्रीक्स जो है उनका एक कह रहे हैं कि पहले से ही उनका बहुत लगाव और जुड़ाव पहले से ही रहा है स्पोर्ट्स के साथ। कैसे? तो वो पहले से भी वो स्पोर्ट्स के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस करते थे। हॉर्स एंड चैरियट्स जो रेसेस था, जो घोड़े दौड़ाना होता है, वो उन्होंने वहां से शुरू हुई। रेसलिंग भी, बॉक्सिंग भी, ये और डिस्कस थ्रो, ये सारी चीजें उन्होंने पहले से कंपटीशन की तरह खेलना शुरू कर लिया था। ठीक है, और ओलंपिया एक ग्रीक सिटी थी, उसी से ये नाम ओलंपिक पड़ गया। ओलंपिक कंपटीशन यानी ओलंपिया से निकले जाने वाले जो भी गेम्स है उनको बोलते हैं ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स। सो नाउ अभी वो ये सालों बाद अभी एक ऑनर की तरह, यानी अभी कोई ओलंपिक के लिए खेल रहा है तो उसको एक बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रशंसनीय या बहुत ही एक बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। टू प्ले गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. It enables us to overcome suffering and worries. Games help us to relax and refresh our minds. Games which involve a lot of physical activities provide good exercise as well. Games help in building a tenacious and strong body. Playing games also help us in developing courage, determination, and sportsmanship. Games need collective participation, helps us to develop a sense of cooperation and team spirit. It also helps in developing leadership. Okay, so नाउ व्हाट ऑल ये बेनिफिट क्या है, हम स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं? एक तो वो हमारे दिल को पूरी तरह तरोताजा करते हैं, हमारे माइंड को हमारी जो स्ट्रेस होती है उनसे डिस्ट्रैक्ट करने में काम करते हैं। फिर वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक टेनेशियस बॉडी यानी एक बॉडी जो हर एक आसानी से तोड़ मरोड़ा नहीं जा सकता है, आसानी से हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है, हमेशा मैं कहती हूँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है कि नो मैटर व्हाट यू प्ले फॉर द टीम, यू प्ले फॉर द स्पोर्ट। हम कोई अभी हम देखते हैं कि लड़ाई क्या होती है रास्ते पे, उसके लिए क्या होता है, लड़ाई में कोई नियम नहीं रहते, नियम कानून नहीं होते, बस सामने वाले को हर्ट करना। लेकिन स्पोर्ट्स ये होता है कि आप compete भी करते हो, लेकिन इतने डिसेंट और सलीके के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप उनको डिफीट करते हो। आप उनको मार धाड़ के नहीं डिफीट करते हो, आप गाली गलौज करके नहीं डिफीट करते हो, आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के एक डिसिप्लिन तरीके से दिमाग लड़ा के अपनी समझ से आप उनको हराते हो। तो इस चीज को बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जहाँ पे आप कोई बुरे चीजों का हेल्प ना लेकर आप प्रॉपर तरीके से कैसे अपने कंपटीटर को डिफीट करते हैं, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये सारे फायदे होते हैं ऑफ स्पोर्ट्स। Now when the question comes, what is the importance of sports? So this is the importance of sport. This is what you will write about it. Now what are the types of sports? Now we'll come to know broad frame में दो तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं। एक होता है इंडोर गेम्स। नाउ इंडोर गेम्स में कौन कौन से गेम्स आते हैं? एक होते हैं कचवाड़िया और चौका बारा, देन लूडो एक होता है, फिर सरगोटे करके एक गेम होता है, फिर बातुकली होती है। बातुकली यानी वो होता है जो लड़कियां जनरली प्लेइंग हाउस हाउस जहाँ पे खाना बनाते हैं या और कुछ, उसको बोलते हैं बातुकली। फिर होता है चेस, ओके, शतरंज। तो ये सारे होते हैं हमारे इंडोर गेम्स। ना आउटडोर गेम्स में कौन कौन से आते हैं? आउटडोर गेम्स में आते हैं कबड्डी जैसे, फिर उसके बाद लंगड़ी एंड ऑल्सो टेबल टेनिस। देयर आर मेनी, क्रिकेट है, फुटबॉल है, स्केटिंग है, पोलो है, गोल्फ है, हॉकी, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, all these are called outdoor games. Now among outdoor games, the running races are popular all over the world. Sprints or long distance running races
are usually arranged for 100 and 200 meters. There are also middle distance and long distance races. Marathon is a long distance running race. Other types of running races are hurdles and relay races. Then मालकम, ये भी हम देखते हैं कि एक हमारी प्राचीन एक सभ्यता से जुड़ी हुई गेम है मालकम. ओके, नाउ ये मालकम के बारे में बताएंगे. According to Manish Bhate, Malcolm and its various tactics are devised by Balambhat Deodhar, the physical trainer of Peshwa Bajirao II. She also notes that Balambhat was inspired watching monkeys while they leaped and played on trees. वहां से उनको वो प्रेरणा मिली बालमभट्ट को, जो पेशवा बाजीराव दूसरे जो थे उनके जो फिजिकल ट्रेनर हुआ करते थे. ओके, देन नाउ short put discussed through long jump, high jump, water sports like swimming competitions, water sport, water polo, rowing, and sports that combine physical exercise and acrobatics like malkam, rope malkam, gymnastics, etc. are all included in outdoor sports based on physical skills. Okay. So now when they tell you, write about sports, which are the two different types of sports. In that you will bifurcate and distinguishes. One is indoor games, in which will come chess, batukli, you will come with whatever other games they have said, chakori, lagori, kavdecha, yeah, chokabara and all that, and card games. Okay, and whatever board games are there, just ludo, snake and ladders, these are all indoor games. About outdoor games, you know, cricket is there, football is there, polo is there, badminton, tennis, swimming, you know, malkam, all of these are outdoor sports. Now, adventurous games. What do you understand by how they are differentiated? Now, adventurous games are outdoor games, but at the same time, they are something that challenges you. उसमें कोई एक एडवेंचर जैसे होते हैं, उसमें एक थ्रिल होता है. तो उसमें क्या होता है, उसमें कौन कौन से गेम्स आते हैं? आइस स्केटिंग, स्कीइंग, ice hockey, etc. are popular games that require balancing skills. ना इसमें बैलेंस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है. इस वजह से क्या होता है, ये एडवेंचरस गेम के नाम से जाने जाते हैं. फिर अगेन रॉक क्लाइंबिंग, ऑल्सो ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स एंड मोटर बाइक्स एक्सेट्रा. सो ये सारी चीजें जो होती है वो क्या होती है कि उसमें हमारा बहुत ही एडवेंचर होता है, डर रहता है कि गिरने का डर होता है, एक्सीडेंट का डर होता है. तो दीज आर चैलेंजिंग, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एडवेंचरस गेम्स. जैसे बंजी जंपिंग भी होता है, जो पहाड़ों से रोप ऐसे आपके पैरों को लटका के उल्टे आप लटकते हो. ओके, तो ये सारी चीजें होती है, वो होती है एडवेंचरस गेम्स. नाउ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस. नाउ व्हिच आर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस? उसमें स्पोर्ट कॉम्पिटिशंस आर वेरियस टाइप्स, worldwide phenomenon. Sport competition like Olympics, Asian Games are also known as Asiad, Paralympic और Special Olympics for disabled people. Paralympic का मतलब क्या होता है, वो आप अगर देखते हो, जो कभी उनके हाथ या पैरों में उनको कोई हैंडीकैप होती है या वो नहीं नॉर्मल तरीके से खेल सकते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ओलंपिक गेम्स होते हैं. जो डिसेबल्ड है उनके लिए, उनको बोलते हैं पैरालंपिक स्पोर्ट्स. Then Cricket World Cup, etc. are also organized on regular basis. Also, international competitions for many other sports like hockey, wrestling, chess, etc. are just okay. Chess, etc. are organized on a grand scale. In India, hockey and cricket are very popular. Hockey is our national game. Competitions of all these games are organized at local, city, तालुका, district, state, national and international level. अब हमें जानना है इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है. क्रिकेट नहीं है, प्लीज डोंट राइट क्रिकेट, क्योंकि बहुत लोगों को हम क्रिकेट क्रिएट करते हैं तो हमें नहीं पता इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी. ओके, सो यू हैव टू नो दिस. बीइंग एन इंडियन हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए कि हमारे नेशनल फ्लावर कौन से हैं. नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस है. ओके, तो सेम वे लाइक दैट नेशनल गेम इज हॉकी. तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो गलत करते हैं और लिखते हैं क्रिकेट. ओके, सो वो गलती मत करना. देन स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म वेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन हैव गुड करियर प्रोस्पेक्ट्स. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ध्यानचंद, जो हमारे हॉकी के प्लेयर है, कैप्टन रह चुके हैं इंडियन हॉकी टीम के.
और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे उनके अंडर, इंडिया ने विन किया था। तो मेजर ध्यानचंद, एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी, वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम. Indian hockey team won a gold medal in 1936 at Berlin Olympics under his captaincy. तो ये चीज अंडरलाइन करना important है. Okay. He was also part of the previous Indian hockey teams in 1928 and 1932, which played at Olympics and won gold medals. 29th August, the birth date of Dhyan Chand, is celebrated as National Sports Day in India. He was, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ध्यानचंद जी के बर्थडे पे, सो 29 अगस्त पे होता है वो. He was also known as the Wizard of Hockey. Now, who was known as the Wizard of Hockey? One word answer आया, या अगर आया कि filling the blanks में, तो who is that? It is Dhyanchand. He was honored with a Padma Bhushan in 1956. Now, what is globalization of sports and how does it, or how did it take place? The field of sports in the 20th and 21st century was naturally influenced by the process of globalization. The international matches of various sports like cricket, football, lawn tennis can be watched. Just a moment. So the field of sports in the 20th and 21st century was naturally influenced by the process of globalization. The international matches of various sports like cricket, football, lawn tennis can be watched on television in any corner of the world. Thus, citizens of the non-participant countries can also enjoy these matches. For instance, the World Cup winning match, the World Cup winning match played by the Indian cricketers was watched by the Indian cricketers all over the world, fans all over the world. Sports fans, now, sports fans scattered all over the world have significantly affected the entire structure of sports economy. Fans watch the matches for entertainment. Industrial and commercial companies look at it as a good opportunity to advertise their wear. Retired sportsmen also have an opportunity to participate as commentators. अभी हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स कैसे और कब होने लगा. How it happened कि जैसे 20th और 21st सेंचुरी में क्या होने लगा कि लोग क्या हो गए, आपस में उत्सुक जागरूक होने लगे. अरे इनके कंट्री में कौन से गेम्स खेलने लगे. जैसे लोग इधर से उधर ट्रैवल करने लगे, उनको पता चला कि ये अलग अलग स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं. वहां के लोग इधर आके उन्होंने उनके स्पोर्ट्स के बारे में हमें बताया, हमने उनके स्पोर्ट्स को, जैसे क्रिकेट लंदन में हुआ था लेकिन ब्रिटिशरों के थ्रू हमें पता चला कि क्रिकेट खेला जाता है. आज हम देखते हैं कि क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे धीरे धीरे जहां जहां पे फैलकर आज एक ग्लोबल लेवल पे खेल रहे हैं, टीम्स खेल रहे हैं. जैसे हम देखते हैं आईपीएल टीम्स होते हैं या कोई 2020 होते हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स में जो बाकी सब गेम्स खेले जाते हैं, कम से कम 20 ऐसे गेम्स खेले जाते हैं कि जहाँ पे सारे कंट्रीज के लोग जो पार्टिसिपेट होते हैं. इस वजह से क्या होता है, कमेंट्रेटर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लोगों को जरूरत नहीं है हम यहाँ इंडिया में बैठकर हम पूरे ओलंपिक में क्या चल रहा है वो सारे गेम्स खेल सकते हैं. क्यों? क्योंकि सैटेलाइट थ्रू, टीवी थ्रू, ये सारी जगह पे उन्होंने उसको दिखाना शुरू किया है, ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया है.
So this is the reason why now sports have gone on a global level. अब हम कहीं से भी बैठ के कहीं का भी हम गेम्स को देख सकते हैं, कमेंट्री सुन सकते हैं, उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. जैसे हम देखते हैं कोई फॉरेन गुड्स की एडवर्टीजमेंट हो या इंडिया की एडवर्टीजमेंट है, वहां के उसमें एडवर्टीजमेंट होकर उनको वहां पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है, सबको ग्लोबल हो गई है. नाउ games, material and toys. The means and equipments for the entertainment and education of children are called toys. Play toys have been found in archaeological excavations. These toys were fashioned either by hands or by using molds. Dolls are mentioned in the ancient Indian literature. A Sanskrit play by Sudraka is named as Michak Charitra. It means a clay cart. इसका पहले जैसे हम देखते हैं हमारे इधर बहुत प्राचीन कालों से गुड्डे गुड्डियां उन्होंने मिट्टी के बनाए, उन्होंने क्ले के बनाए उन्होंने, और उनसे खेला करते थे, मिट्टी के बर्तनों से, मिट्टी के खेल खिलौने गुड़ियाओं से, गुड्डों से बनाकर. और संस्कृत में इसका जिक्र भी हुआ है सुद्रका में, जिसका नाम है मिर्च करिता, यानी इसका मतलब है क्ले आर्ट. नाउ Kata Sari Sagara means what? Has an interesting description of games and toys. There are descriptions of flying dolls. It mentions that on pressing a key, some dolls used to fly, some used to dance, and some used to make sound. यानी इसका मतलब क्या है, हम देखते हैं ना आज के जमाने में इन लोग उसको बटन वाली गुड़िया सब बोलते हैं, लेकिन ये बहुत पहले से यहाँ पे हो गए जहाँ पे कोई एक बटन दबाने से गुड़िया जो होते हैं, डॉल जो होते हैं, उड़ते भी थे, डांस भी करते थे और कुछ आवाजें भी करते हैं. ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट. In India, there are regional traditions of making dolls. The wooden dolls made in Maharashtra were known as thaki. Now, this you will get in the wrong right pair also. You will get in objectives also. So, please underline and make a note of it. Okay. So, महाराष्ट्र में जो वुडन डॉल्स यानी जो लकड़े से बनाते थे उन डॉल्स का नाम होता था थाकी. Okay. Now, let us find out about other regions where dolls were made or are still being made. Let us also find out the local names of such dolls. Okay. Now, toys and history. अब toys और उनकी history के पीछे क्या-क्या history उनकी हुई है वो बताएंगे. Toys can throw light on history and technological development. We can also get a glimpse of religious and cultural traditions through them. As a part of traditional Diwali celebrations in Maharashtra, model forts are made. Clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldiers and also people and animals are placed on these model forts. This tradition keeps the memory alive of important roles of forts in history of Maharashtra. अगर हम देखते हैं कि दिवाली में हमेशा बहुत सारे किले बनाते हैं, ये एक महाराष्ट्र में एक ये होती है कि तभी किले बनाते हैं, और क्योंकि ये उस याद में कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनके सोल्जर्स और उनके जो भी उनके महान काम थे वो उनको दर्शाने के लिए ये बनाया जाता है, जहाँ पे वो ऐसे पुतले बनाते हैं शिवाजी महाराज के, वो उनके सेनापति बनाते हैं, फिर उनके जो एनिमल्स होते हैं किले बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं. इससे क्या होती है, जो एक वो एक प्रथा जो होती है, ट्रेडिशन होती है, उस चीज को जिंदा रखती है. An ivory doll made by the Indian craftsmen were found in excavation of Pompeii and ancient Italy. Okay, तो ये एंशियंट इटली की पॉम्पी जगह पे थी, वहां पे एक इंडियन क्राफ्ट्समैन जो है उनकी बनाई गई आइवरी डॉल ये वहां पे बना वो दिखाया गया. It is dated to 1st century Common Era CE. Okay, this artifact throws light on the Indo-Roman trade relations. Thus, toys found in archaeological excavations can tell us about cultural context between nations in ancient times. Now, literature and movies on sports. Now, इसमें literature का क्या एक ये रहा, एक क्या बोलते हैं वो एक संबंध रहा स्पोर्ट्स और मूवीज के साथ, ये बताएंगे. Publishing of books and encyclopedias of sports is a newly developing enterprise. The history of Malcolm has been recently published. There is an encyclopedia on subject of exercise.
Some years ago, there was a sports magazine named Satkar. There is an ample literature available in English on sports. Some television channels are exclusively devoted to sports. Recently, some movies on sports and biography of players have been released in various languages. For instance, the films Mary Kom and Dangal. Mary Kom is the first Indian female boxer to participate in Olympics and to win a bronze medal. Dangal is based on the life story of Fogart sisters, who were the first Indian female wrestlers to win gold medals at various international competitions. The process of making a movie requires deep study of the particular period of the movie's story, language, dressing style, social life, etc. of that period. Students of history are well trained to do research of this kind. The knowledge of history of sports is also essential for writing articles in various publications like encyclopedia, newspapers, sports, magazines, etc. ओके सो नाउ लिटरेचर एंड मूवीज का क्या है, हम देखते हैं कि बहुत सारी मूवी जैसे हम देखते हैं इवन भाग मिल्खा भाग आया, फिर दंगल आई, फिर उसके बाद हम देखते हैं मैरी कॉम आया, ये सारे मूवीज जो हो गए ये किसके ऊपर आधार है, स्पोर्ट्स के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि कैसे मालकम और ऐसे सारी हमारी जो बुक्स में है, इसके बारे में जो बुक्स प्राचीन बुक्स लिखे हैं उनमें उसका जिक्र किया हुआ है, इन सब चीजों व्यायाम के बारे में, ये सारे एक्सरसाइज। अगर हम देखते हैं योगा भी एक तरीके का एक व्यायाम ही है, तरीका फिजिकल एक्टिविटी है। तो ये सारी चीजों का हम देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया जो है, बुक्स जो एनसाइक्लोपीडिया वो होती है जहाँ पे उस सर्टन टॉपिक के बारे में हर एक जानकारी आपको उपलब्ध होगी वहां पे उस बुक में, उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। ओके तो ये स्पोर्ट्स का सब जिक्र जो होता है उसके ऊपर वेरियस आर्टिकल एनसाइक्लोपीडिया में, न्यूज़पेपर में और स्पोर्ट्स मैगजीन में छपे हुए मिलेंगे आपको। नाउ स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, दिस इज आवर फाइनल part in this chapter. Although sports and history appears to be a distant as subjects, there is a close tie between them. Okay? अगर हम देखते हैं हम सोचेंगे अरे हिस्ट्री का और स्पोर्ट्स का क्या लेना देना है ये, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो उनका बहुत ही गहरा संबंध है। कैसे? Students of history can find many opportunities in the field of sports journalism. हम सोचेंगे कि ओके ये तो चलो ठीक है, हिस्ट्री में है, स्पोर्ट्स भी है, ये हमें कैसे फायदा देगा, ये हमारे लिए कैसे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा। तो उसका आंसर ये है कि अगर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में जर्नलिज्म भी होती है, स्पोर्ट्स के बारे में बताने वाले जानकारक होते हैं, तो वो उनको एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है प्रोफेशनल। One needs to resort to history in order to write articles, reviews about sports events like Olympics or Asiad or national or international matches. अब कोई नॉर्मल इंसान हो जिसको कोई जानकारी ना हो, वो मुंह उठा के नहीं आ सकता है कि चलो मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख लूंगा या लिख लूंगी, ठीक है, या वो ये उनको उसके लिए उसके डीप स्टडी की जरूरत है, जानकारी जरूरत है कि कहाँ क्या हो रहा है, ओलंपिक की हिस्ट्री क्या थी, एशियड स्पोर्ट्स की क्या हिस्ट्री रह चुकी है, नेशनल इंटरनेशनल की क्या हिस्ट्री रह चुकी है। अगर हम एक क्रिकेट के बारे में लिखते हो तो क्रिकेट कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन से मैचेस, कौन कौन से उत्कृष्ट प्लेयर्स थे, ये सब जानकारी रखना जरूरी होता है। वहां पे कोई भी कमेंट्रेटर जैसे हर्षा भोगले हो या और ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो आते हैं वहां पे, वो ऐसे ही नहीं आते, उनको बहुत ही डीप स्टडी होने की जरूरत होती है, रखनी पड़ती है इस चीज के बारे में। Now, expert commentators are in demand during sports matches. An expert commentator needs to have good knowledge of the history, statistics, previous records, eminent players, historical anecdotes, etc. related to the concerned game. Knowledge of history is useful for them. Matches of various sports like cricket, football, kabaddi, chess, etc. are shown live on television on various channels. The role of professional who tracks and keep the record of this telecast from various channels has become very important now. The sports channels continue telecasting round the clock. There are many professional opportunities available in this field. References are an essential factor of sports matches. Trained referees are required to pass qualifying examinations. Qualified referees can work at district, state, national, and international levels. Government and private sectors are trying to promote sports
There are scholarship offered to sports persons. There are reserved seats for them in government and private establishments. अब देखो कितने सारे फायदे उन्होंने बताया स्पोर्ट्स फील्ड में. फर्स्ट इज कि हम देखते हैं कि ये सारे टेलीविजन पे दिखाते हैं, तो जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो इसका ट्रैक और रिकॉर्ड रखते हैं, उनको बहुत जरूरी होता है जब भी वो उसके बारे में हमें कुछ बताते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी स्पोर्ट्स चैनल दर्शाते हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत होती है. तो हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स चैनल चलते हैं इसके ऊपर, उनको पेश करने वाले लोग हो जाते हैं. फिर उसके बाद रेफरी होते हैं मैचेस में, फिर ट्रेन्ड रेफरीज होते हैं, फिर कोचेस होते हैं, फिर क्वालिफाइड रेफरीज वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे काम करते हैं. फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, जहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है स्पोर्ट्स पर्सन को, यानी उनको पढ़ने के लिए उनको आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे उनको पढ़ने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वो पूरी तरह उसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर देती है. देन उनके लिए सीट्स भी रिजर्व होते हैं. कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी से जाता है तो गवर्नमेंट में उनको और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट को उनको सीट्स रिजर्व होते हैं. क्योंकि क्यों हम देखते हैं कि वो देश के लिए खेलते हैं या वो रिप्रेजेंट करते हैं उस कंपनी को, तो इसके लिए उनको बढ़ावा दिया जाता है. Now, Bal J. Pandit was the first Indian cricketer to pioneer cricket commentary. People used to listen very eagerly to his broadcast from Akashvani. His well-studied commentaries were full of information about history of the playground, his career history of players, anecdotes about the game. Anecdotes का मतलब है कोई छोटे-मोटे किस्से जो होते हैं, कोई अच्छे बुरे किस्से, कोई फनी होते हैं कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, तो ये इनको बोलते हैं anecdotes about this game. The established records of the game. His commentaries used to be entertaining because of these historical details. तो हम देखते इस तरह से कैसे स्पोर्ट्स जो है वो हमारे लिए कैसे एक यानी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी, हमारे माइंड को फ्रेश करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. हमने ये भी देखा कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ से हुआ, हमने स्पोर्ट्स की हिस्ट्री को भी इस चैप्टर में देखा. So in this way we have completed this chapter. In our next lecture, I will go on to the other lesson. For now, we'll say a goodbye. See you next time in the next lecture.